इंदौर नगर निगम के एक सहायक दरोगा की मंगलवार को मौत हो गई। दरोगा की मौत के बाद उसके साथी कर्मचारी और परिजनों ने बुधवार को निगम में प्रदर्शन किया। कर्मचारी और परिजनों का आरोप था कि निगम के अधिकारी अपने कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। दरअसल कमलेश जोशी नाम का व्यक्ति नगर निगम में पिछले करीब 6 सालों से कार्यरत था। तो बतौर सहायक दरोगा के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रहा था। मंगलवार को भी वह अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उसे उसका भाई एक निजी क्लिनिक ले गया। वहां से उसे एमटीएम भेज दिया गया, लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरी। इसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसके भाई का आरोप है कि इस पूरे वक्त में निगम की ओर से उसे कोई सहायता नहीं मिली। इतना ही नहीं, सेट पर यह मैसेज भी चलाया कि कमलेश काम करने की बजाय यहाँ से वहाँ घूम रहा है। सर, ये मेरा भाई यहाँ वार्ड 57 से दरोगा है सामने। उसका 2-3 दिन से स्वास्थ्य खराब था, उन्होंने छुट्टी ली थी। तो उसको छुट्टी ली थी, उसकी मैं कल जांच कराने गया था शिवाजी नगर। तो वहाँ शिवाजी नगर में उन्होंने बोला आपने नंबर नहीं लिखाया, बैठो। मैं बैठ गया वहाँ 1 घंटे, उसको यही स्वास्थ्य में लेकर बैठा रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोल दिया किट ख़त्म हो गया, बोले एमटीएच जाओ। मैं एमटीएच गया सर। वहाँ पे वो मैडम ने मेरे से पूछा कौन है पेशेंट, मैंने वो बैठे हुए सामने। उन्होंने कोई चेक कुछ भी नहीं करा, बस पूछा क्या क्या है। मैंने ये तकलीफ है, एडमिट का फॉर्म दे दिया मेरे को। बोले एडमिट कर दो इनको आईसीयू में। मैंने ठीक मैडम कर देता हूँ। मैं आईसीयू जो एडमिट करने वाली खिड़की है उस पर गया, उनको दिया। तो वो मेरे को बोलते हैं बोले यहाँ बेड लिए, इनको और कहीं लेके जाओ, यह जगह नहीं है। और मैं यहाँ उसको लेके आया और सेट पे अलग चला दिया। मैं उसको लेके अस्पताल घूम रहा हूँ तो सेट का अधिकारी चला के बोल रहे हैं बोले कमलेश जोशी घूम रहा है। सर, उसको अस्पताल लेकर जा रहा हूँ मैं और ये सेट पे बोल रहे हैं घूम रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये किस अधिकारी ने सेट पे बोला था? सर, सेट पे चला था। इनकी डेट हुई, इनका क्या नाम था? कमलेश जोशी। क्या पद पे थे वो? ये यहाँ पे दरोगा तो पद पे था। कितने वर्षों से काम कर रहे थे? ये कम से कम 5-6 वर्ष होने आते। वहीं अपने साथी के निधन की खबर जब अन्य कर्मचारियों को पता लगी तो वे भी परिजनों के साथ निगम में प्रदर्शन करने पहुंच गए। कर्मचारियों का आरोप है कि कोरोना काल में छोटे कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहीं बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थों का शोषण कर रहे हैं। और 16 नंबर के जगदीश करोसिया जी, उस समय आयुक्त महोदय ने कहा था कि जिन कर्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो उनकी खबर हमें दी जाए। बाकी ये अधिकारी झून पे बैठ के ये क्या करते हैं, ये खबर क्यों नहीं देते हैं? स्वच्छता में नंबर 1 लाओ, बस कर्मचारियों का शोषण हो उनकी बलि चढ़ाते जाओ, उनका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। क्या है, कर्मचारी पूछा है कभी आयुक्त अधिकारियों से कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या ध्यान दे रहे हैं? बड़े बड़े अधिकारी अपना इलाज सही से करा के आ जाते हैं, छोटे कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं होती है। बस उनको जाते और 50 लाख दे देते जैसे उनकी जान खरीद ली हो। उनको सुरक्षा की जरूरत है, उनको जान थोड़ी है। इनके परिवार इनके भाई को कोई लाएंगे क्या वापिस? 50 लाख दे देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो तुम तो कर्मचारियों की बलि चढ़ा रहा है। हम जब इस चीज के लिए आवाज उठाते हैं तो हमें परेशान कर दिया जाता है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो अधिकारी बैठे क्यों है ये लोग? प्रशासन बैठा क्यों है ये? नेता लोग अपनी झाड़ने में लगे, अधिकारी अपनी झाड़ने में लगे, कर्मचारी मरे जा रही है। स्वच्छता अभियान चल रही है, नंबर 1 लाओ, कर्मचारी 12 बजाओ, इस मुद्दे पे बंद, उस मुद्दे पे बंद। परेशान हो गया कर्मचारी। जब आवाज उठाए तो हम बंद कर देते हैं, नौकरी से हटा देंगे, बंद कर देते हैं, रोक लगा देते हैं। ये कोई ध्यान दे रहे हो तुम अधिकारी हो, कर्मचारी? जब प्रजा दुखी रहेगी तो राजा किस काम का? इन लोगों को ध्यान दो। और इनसे क्या अधिकारियों से कह रहा हूँ कि अभी भी होश में आ जाओ, कर्मचारियों को मत दिलाओ गुस्सा, नहीं तो जब ये आंदोलन पे खड़े हो गए तो सब कुर्सी हिल जाएगी, बता दे रही हूँ मैं। इस मामले में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने भी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच से एक अच्छा काम करने वाला कर्मचारी चला गया, नियम अनुसार जो भी सहायता होगी वह की जाएगी। एक्चुअली ये जो हमारे यहाँ एक सहायक दरोगा था कमलेश जोशी, उसकी मृत्यु हुई है कल। और वो कल शाम को एमटीएच में गए थे और एमटीएच में उनका जो ऑक्सीजन लेवल वगैरह काफ़ी कम था, तो उन्होंने आईसीयू में भर्ती के लिए कहा था। वहाँ जगह ना होने की वजह से उनको अरविंदो रेफ़र किया गया था। इस बीच में ये घर गए और वहाँ जाने के लिए, अरविंदो जाने के लिए निकले तो रास्ते में उसकी मतलब वहाँ पे डेथ हो गई थी ट्रीटमेंट से पहले। तो परिवार वालों का यही कहना था कि उनके परिवार का और इनका ये सुरक्षा के लिए मतलब उनको आर्थिक जो मदद मिल सके। इससे पूर्व आयुक्त मैडम द्वारा स्वयं ही कल शाम को ये प्रकरण संज्ञान में लेते हुए मैडम ने
और इन लोगों की व्यवस्था के लिए हम लोगों को कुछ निर्देश दिए। नियमानुसार जो भी संभव होगा वो टाइम से दिया जाएगा इनको। सारे जो भी भुगतान किए जाने वो सारे इनके टाइम से होंगे। और ऊपर से मैडम ने 2 लाख रुपए इनको सहायता राशि भी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए, तो वो भी शीघ्र ही इनको प्राप्त हो जाएगा। सर, इनका आरोप है मृतक के भाई का कि ये जब हॉस्पिटल ले गए तो उसको पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल पाया, यहाँ तक कि जो जांच की काड़ियाँ थी वो तक खत्म हो गई थी। तो निगम के कर्मचारियों को इस तरीके से अवहेलना भी झेलना पड़ रही है। नहीं, अवहेलना झेलने जैसा इशू नहीं। अब वास्तविकता में इस प्रकरण में क्या हुआ, जो मेरे संज्ञान में आया है, बच्चे ने अपने आप को क्वारंटाइन करके रखा और थोड़ा सा ये डिले हुआ इनका। जो डॉक्टर को टाइम से ये दिखाना चाहिए था, मेरे को सीएसआई ने भी बताया, और निरंतर संपर्क में थे। और ये चीज़ एक्चुअली इतने जल्दी सब कुछ जब इन्होंने टेस्ट कराने के लिए गए, तो इनके पास ये मौका ही नहीं था। 1-2 घंटे के अंदर तो उसकी फिर 2 घंटे के अंदर डेथ ही हो गई थी। वो डिले हुआ। डिले में थोड़ा सा हम लोग सबको समझाते भी हैं, सभी दरोगाओं को, और इनको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर इसमें टाइमली हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में भर्ती होना अवॉइड नहीं करें, डरे नहीं। बीमारी से उपचार के बाद ही ठीक हुआ जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें समझाने की ज़रूरत थी, वो मैंने सभी को बताया। सर, इनका एक और आरोप है कि वो उसको मैं हॉस्पिटल लेके गया था, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के दौरान भी सेट के ऊपर उसके गायब होने की बात आ रही थी कि ये ड्यूटी पर नहीं है, ये कहीं और गया हुआ है। नहीं, ऐसी सेट पे बातें चली थी। इस तरह का कुछ भी नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं था। इवन ये जब मोटरसाइकिल पे इसको लेके निकले थे, तो सीएसआई ने खुद इनको पूछना चाहता था, लेकिन इन्होंने उसका फ़ोन भी पिक नहीं किया। अब ये सारी बातें करने का भी कोई मतलब नहीं है। बेचारा हमारा एक बहुत अच्छा कर्मचारी का मृत्यु हुई है, और इस तरह की कोई जो ज़रूरत और जो आवश्यकता होगी, आयुक्त महोदय के निर्देशांक सारी पूरी कराई जाएगी, और भविष्य में और सुरक्षा के लिए सभी लोगों को निर्देश दिए जाएंगे। यह पहला मामला नहीं है जब किसी निगम कर्मचारी की मौत हुई हो, लेकिन निगम की कर्ता धर्ता का अपने निचले स्तर के कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INP न्यूज़, इंदौर।